क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही है। अरे 4 घंटे पहले तेरे डैडी बैंगन लाने बाजार गए, अभी तक नहीं लौटे। आपको पता है हमारे मार्केट में वो सब्जी वाली है ना, बहुत खूबसूरत है। शट अप हर्ष, उनकी उम्र का तो ख्याल करो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। अरे करना क्या है मॉम, देखो अगर घर में बैगन नहीं है ना तो आलू की सब्जी बना लो, सिंपल। इडियट, मैं सब्जी के लिए नहीं क्रिश के लिए परेशान हूँ। जब भी मार्केट जाता है हमेशा लापता होता है। राधू आ गया, ये रहे तुम्हारे कंगन। क्रिश, मैंने तुम्हें बैंगन लाने के लिए कहा था। बैंगन? ओहो सॉरी राधू, तभी मैं सोचूं मैं उस ज्वेलर को बैंगन के भाव क्यों पूछ रहा था। अरे छोड़िए सब डैड, शुक्र है कम से कम आप घर तो वापस आए, वरना मुझे शिमला जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता। शिमला? ये शिमला जा रहा है? हाँ, हमारे कॉलेज की पिकनिक जा रही है। माँ ये देखिए ना, मैंने अपने दोस्त से कैमरा। अरे लेकिन हर्ष, इन दिनों शिमला में बहुत ठंड होगी। नो प्रॉब्लम मॉम, देखिए मेरे पास ओवरकोट है, डैड की मंकी कैप है और रम की बोतल भी है। रम पीते हो हर्ष? वो मैं क्या करूं, आजकल डैड भी रम पीते ना, इसलिए। क्रिश, तुम शराब पीने लगे हो? नहीं राधू, मैं तो कभी कभी यूं ही बस केस हार जाता हूँ तो 1-2 चम्मच पी लेता हूँ। अरे लेकिन तुम भूल गए क्या, तुम्हारे बापू की मौत शराब की बोतल से हुई थी। क्या कह रही हो माँ, हमारे ग्रैंडपा इतने बड़े शराबी थे? ना मुन्ना ना, वो तो यूं ही ऐसे जा रहे थे कहीं से कि अचानक उनके सर पर ऊपर से शराब की खाली बोतल आ टपकी और वो भी टपक गए। ट्रेजेडी। अगर आपको ऐसी ट्रेजेडी से बचना है तो 5,000 रुपया निकालिए। 5,000 रुपए क्या, मैं तुझे 5 रुपए भी नहीं दूंगा। दे दो ना क्रिश, इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है, इस इकलौते से पूछो कभी इकलौते सब्जेक्ट में पास होकर आया है? सारे सब्जेक्ट में 0 लेकर आता है, 0 कहीं का। तो ये बात है। देखो हर्ष, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। टेढ़ी उंगली? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें तुम्हारे डैड को ब्लैकमेल करना पड़ेगा। ब्लैकमेल? हाँ, जब मेरे डैड मुझे पैसे देने से इनकार करते हैं, मैं उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। कैसे 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 कैसे? एक तस्वीर के जरिए। मेरे पास मेरे डैड की हमारे काम वाली के साथ एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर उनकी जेब खुल जाती है। ओह समझा, लेकिन उर्मी हमारे काम वाली ने ऐसे फोटो सेशन का हमें कभी मौका ही नहीं दिया। डैम इट! वो तो हमारे काम वाली ने भी नहीं दिया था। फिर फोटो कहाँ से आ गई? ये तो मेरे कंप्यूटर का कमाल है। कंप्यूटर का कमाल? यानी आधा इसका आधा उसका, कमाल है यार। हाँ, पता है लास्ट वीक मैगजीन में बिल क्लिंटन की फोटो रेखा के साथ छपी थी। क्या कह रही हो? यानी रेखा ने भी बिल के नाम पे बिल फाड़ना शुरू कर दिया? अरे नहीं बुद्धू, वो तो लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए छपी थी। फिर ठीक है, लेकिन उर्मी मैं अपने काम वाली के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ यार। क्यों? आफ्टर ऑल वो मुझसे प्यार जो करती है। तुमसे? वो मेरे माँ की उम्र की इडियट। तब तो वो तुम्हारे डैड से जरूर प्यार करती होगी। बाय। बापू आप तो ऐसे न थे। रश्मि, राहुल, तुम इतनी देर कहाँ थे? मैं कुरियर सर्विस में इंटरव्यू देने गया था। कुरियर सर्विस? देखो ना, मुझे घूमने फिरने का शौक है। हाँ। तो मैंने सोचा चलो लोगे हाथ कुरियर सर्विस में नौकरी कर लेता हूँ। ओके, इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक, लेकिन उन्होंने मुझे एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा। क्या पूछा? मुझसे पूछा कि बताओ धरती से चांद कितनी दूरी पर है। तुमने क्या कहा? मैंने फौरन कह दिया, अरे भैया इतनी दूर अगर कुरियर पहुंचाना है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। गॉड राहुल, तुम्हारा क्या होगा? रश्मि, ऐसा जवाब मैंने क्यों दिया जानती हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें छोड़कर मैं चांद पर थोड़ी जा सकता हूँ। राहुल, तुम मुझे इतना प्यार करते हो। बहुत, मेरे लिए तो तुम ही मेरी चांदनी हो। I love you so much. Me too. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं तो क्या तुम मेरे लिए आंसू बहाओगे? आंसू? अरे मैं तुम्हें आंसुओं से नहला दूंगा। सच? तो फिर एक बार रो के दिखाओ ना। पहले एक बार तुम मुझे छोड़ के दिखाओ। अभी बताती। अरे रश्मि! के अरे मिसेस, सॉरी मिसेस शर्मा आप? मिसेस शर्मा, मैं हेमा हूँ। हेमा, तुम्हारी सहेली। अरे हाँ, तुम तो हेमा हो। अरे हेमा, तुम कितने सालों के बाद मिली। आओ आओ, बैठो बैठो। अरे तुम तो भीग गई हो हेमा। हाँ, मैं छाता भूल गई और यहाँ से जा रही थी ना, सोचा तुमसे मिलके जाऊं। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, छाता भूल गई थी भुलक्कड़ कहीं की। चलो कपड़े बदल लो वरना तुम्हें न्यूमोनिया हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, अब भीकू तो मेरा नहीं रहा ना।
भीकू? ये भीकू कौन है? भीकू म्हात्रे, मेरे हस्बैंड। भीकू मात्रे, नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उल्टी खोपड़ी का आदमी होगा। अरे के वो उल्टी खोपड़ी का ही नहीं, बिल्कुल हटेला है, हटेला। पता है, जब से वो हत्या फिल्म देख के आया है ना, तब से वो अपने आप को बम्बई का राजा समझने लगा है। पता है, मुझे दिन रात तंग करता है और रोज रात को मुझे मारता है। ओहो हेमा, तुम तो रोने लगी। अरे फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे इसीलिए उससे डिवोर्स चाहिए। हाँ तो ले लो ना, डिवोर्स तो लेने ही चाहिए, तभी तो हमारा धंधा चलेगा। अब फिक्र मत करो। चीकू नहीं है तो क्या हुआ? चीकू? चीकू मात्रे तुम्हारा हस्बैंड? नहीं, भीकू म्हात्रे। भीकू मात्रे नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूँ। क्या? मतलब तुम्हारी मदद करने के लिए। ओके के, तुम आज भी मेरा कितना ख्याल रखते हो। तो फिर बेडरूम में चले? क्या? अरे तुम्हारे कपड़े जो चेंज करने हैं। हाँ, लेकिन तुम भी साथ चलोगे? अरे मैं तो बाहर खड़ा रहूंगा ना, तुम जानती हो मेरी वाइफ भी जब कपड़े चेंज करती है मुझे बेडरूम के बाहर खड़े रहने के लिए कहती है। क्यों? अरे बेडरूम का हैंडल नहीं है ना। So cute। आओ चलते हैं। वाह बापूश्री वाह, हैंडल का बहाना बताकर लड़की को हैंडल लगा रहे हो, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूँ डैड, देखना आप मैं कैसे आपको हैंडल करता हूँ। उफ, ये बारिश। हर्ष, वहाँ क्या कर रहे हो? हेमा माँ, हेमा। हेमा? कौन हेमा? डैड की गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? कहाँ है? ऊपर डैड के कमरे में। वहाँ क्या कर रही है? अब मैं आपको क्या बताऊं माँ कि इन आंखों ने क्या क्या देखा है। अरे माँ, डैड तो उस लड़की के साथ फिल्मी विलन से भी घटिया हरकत कर रहे हैं। तू स्क्रीन प्ले मत बना, सच सच बता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे एक बीगी भागी औरत अकेले डैड के कमरे में क्या कर रही होगी? शट अप हर्ष। ये औरतें कपड़े चेंज करने में कितना टाइम लगाती है। ये अंदर सो गई है या कपड़े चेंज कर रही है? अगर राधु यहाँ आ गई तो यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। क्रिस, क्या हो रहा है क्रिस? एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। मतलब? अब हेमा, राधु दरअसल हेमा बारिश में भीग गई थी, इसलिए मैंने उसे अपने बेडरूम में कपड़े चेंज करने के लिए भेज दिया। देखा मॉम, एक लॉयर कितनी आसानी से झूठ बोल सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चुप। और एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और एक लॉयर 1000 झूठ बोल सकता है माँ। तू झूठ मत बोल, वरना झूठ बोलने के इल्जाम में मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। सच कितना कड़वा होता है, देखा आपने? अरे डिवोर्स किस लड़ने के बहाने ये आपको बेवकूफ बना रहे माँ। तुम नॉक करके बाहर नहीं आ सकती। सॉरी केके, देखो मैं तुम्हारी वाइफ की ड्रेस पहनी है, कितनी फिट आ रही है ना? अच्छी लग रही। मुझे पूछे बगैर? नहीं माँ नहीं, मैं आपके कपड़े किसी पराये नारी के शरीर पर नहीं देख सकता। सुना मेरे मुन्ने ने क्या कहा? उतारो कपड़े, उतारो। यहाँ नहीं क्रिश, अंदर बेडरूम में जाकर। अरे रहने दो ना राधु, जब वो वापस आएगी तब ये कपड़े लेकर आएगी। वापस आने का और एक बहाना मॉम। अरे तू क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर खड़ा है? चलो हीना, हेमा चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं। ओए, तुम कहाँ अंदर जा रहे हो? सॉरी भूल गया। और सुनिए हेमा जी, ये ड्रेस आप ही रख लीजिए, क्योंकि इस ड्रेस को मैं छूंगी तक नहीं। थैंक यू। अब आप यहाँ से फुटेगी। बाय केके। बाय 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 बाय। केके, ये हेमा मुझे दोबारा इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन राधु, उसका डिवोर्स केस। उसका डिवोर्स केस लड़ने के लिए मुंबई में तुमसे ज्यादा जवान और काबिल लॉयर्स हैं। आर यू श्योर? यस, आई एम वेरी मच श्योर। ओके। और इसके बावजूद भी अगर तुमने इसका डाइवोर्स केस लड़ा तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। चलेगा। भैया ये लोग तो आप पे कीचड़ उछाल रहे हैं, और आपने तो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। यही तो जिंदगी है राहुल, तू देख आज मुझे मेरी ईमानदारी का ये सिला मिल रहा है। हेलो हेलो हेलो। कौन? हाँ 1 मिनट भैया, दूध वाला है, कह रहा है बिल लेना आ जाऊं कि नहीं? राम लखन को कहते 2 दिन के बाद आए, मैं घर पर नहीं। भैया आप तो कभी झूठ नहीं बोलते। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुझसे बुलवा रहा हूँ। भैया यू आर जीनियस, भैया यू आर जीनियस। हेलो राम लखन, भैया ऐसा करो तुम 2 दिन बाद आना। भैया क्या है 4 दिन के लिए बाहर गांव जा रहे हैं, ठीक है? और तुम्हार जोरू फुलवा कैसन है? ठीक बा? और बच्चे वो भी ठीक, और हमार छुटुआ वो भी ठीक है। ठीक ठीक, जय राम जी की, जय राम जी की। कैसी है फुलवा?
भैया अब तू ही बता राहुल, मैं अपनी ईमानदारी का राधू को क्या सबूत दूं? लेकिन भैया सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना भाभी आपको जिंदगी भर उस बेडरूम में सोने नहीं देगी। पोस्टमैन, ला भाई ला पोस्टमैन, तू कौन सी नई मुसीबत लाया है? साहब ऐसा गलत बात मत करना, अभी स्ट्राइक से लौटा हूँ। हाँ, दिवाली नजदीक आ गई तो स्ट्राइक को तोड़ दिया। चलो जाओ जाओ, दूसरी स्ट्राइक की तैयारी करो, जाओ। स्ट्राइक को क्या हुआ भैया? भैया आप तो बिल क्लिंटन से भी आगे निकल गए। नहीं राहुल, सुप्रीम कोर्ट की कसम, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ये मेरे खिलाफ किसी की साजिश है, कोई मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। अरे भैया दूध वाले को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपको ब्लैकमेल कोई क्यों करेगा? नहीं अरे इसमें तो ये खत भी है। हाँ पढ़िए। कृष्णकांत, अगर तुम चाहते हो कि इस तस्वीर की दूसरी कॉपी तुम्हारी बीवी तक ना पहुंचे तो 5,000 रुपए लेकर कल रात ठीक 10 बजे धोबी तालाब पहुंच जाना। ब्लैक कैट। ओह माय गॉड भैया अब क्या होगा? क्या होगा? मेरे बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए कम हो जाएंगे। अगर मेरे अकाउंट में होंगे तो अब आया ना उस पहाड़ के नीचे। Mom, give me breakfast, father. I'm getting late. तू इस स्पीड से पढ़ाई करता ना तो मेरा नाम रोशन होता। क्यों? आज उर्मी के साथ कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो? Sorry, mom. मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं उर्मी से नहीं मिलूंगा। क्यों? उसे किसी और लड़के के साथ देखा? उसने मुझे किसी और लड़की के साथ देखा। Very good. Yet. तभी मैं सोच रही हूँ कि जूही के साथ इतनी दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है? राधू। क्रिश, तुम बैंक से पैसे लेकर आ गए? हाँ। तो मुझे दो, नहीं तो तुम कहीं ऐसी जगह रखोगे कि ढूंढते ढूंढते हम दोनों बुढ़े हो जाएंगे। You are right, राधू। पिछली बार मैं बैंक से पैसे लेकर आया था, मैंने संभाल के अलमारी में रखे थे। मगर मिले कहाँ? फ्रिज में से। ये दूध पी रहा है। हाँ। लेकिन क्रिश, तुमने वो ब्लैकमेल वाली बात बताकर बहुत अच्छा किया। हाँ क्या हुआ माँ? अरे हाँ हर्ष, कोई ब्लैकमेलर की चिट्ठी आई है, तेरे डैडी से पैसे मांग रहा है। बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ नहीं, उसे कद्दू कहो, कद्दू। वो समझ रहा है कि मैं डरपोक हूँ, बेवकूफ कहीं का। और नहीं तो क्या, और इतनी घटिया तस्वीर भेजी है और 5,000 मांग रहा है। उसने हमारे बंधन को कच्चे धागे का समझा है। It's all right, तुम फिक्र मत करो राधू, वो ब्लैकमेलर जो है ना वो आज ही पकड़ा जाएगा। क्यों? मैंने सीबीआई में कंप्लेंट ठोक दी है। डायरेक्ट, यस। लेकिन क्रिश, अगर पकड़ा गया तो कम से कम 4-5 साल तो अंदर। अरे तू क्यों दमे के मरीज की तरह खांस रहा है? राधू, आज ही डॉक्टर दांडेकर से इसका मेडिकल चेकअप करवा लो। हाँ ठीक है ठीक है। हर्ष, एनीथिंग सीरियस? यस मॉम। क्या? हाइपरटेंशन। ठीक है। हाइपरटेंशन, ये तो टेंशन ऐसे ले रहा है जैसे ब्लैकमेल इसी ने किया हो। हर्ष, ऊपर वाला जब अक्ल बांट रहा था तो तुम थे कहाँ? तुम्हारे जैसी किसी लड़की के साथ घूम रहा था। What? अरे मारो ये सब बातों को गोली और ये सोचो कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। होगा क्या? इस साल 26 जनवरी की परेड तुम कैदियों के साथ करोगे। Shut up! अरे मेरे रिकॉर्ड से ये ब्लैकमेल का काला धब्बा निकालने की कोई तरकीब बताओ मुझे। ओके बताती हूँ, लेकिन पहले कसम खाओ कि तुम आज के बाद मेरे सिवा किसी लड़की की और आंख उठाकर नहीं देखोगे। ओके, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। अब तरकीब बताओ। अरे बेवकूफ, तरकीब की क्या जरूरत है? तुम चुपचाप घर पे बैठे रहो, किसी को कोई शक नहीं होगा। आइडिया में दम है। हाँ उर्मी, तुम शक्ल से जितनी लॉस लगती है ना उतनी हो नहीं है। चले। क्या है रश्मि? राहुल, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। गुड न्यूज? व्हाट आर यू सेइंग रश्मि? गुड न्यूज? हाँ राहुल, आज तक इस कमरे में सिर्फ हम दोनों रहा करते थे ना, कल से हम 3 होने वाले हैं। कल से? ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। वो नहीं, कल से मेरी मम्मी यहाँ आने वाली है। तुम ऐसा गुड न्यूज कह रही हो? राहुल, कभी तो अपनी मदर इन लॉ की आने की खबर पे खुश हुआ करो। खुश? अरे जब भी वो यहाँ आती है मेरी 10-15 हजार की उधारी हो जाती है। राहुल, इस बार भी 10-15 हजार का इंतजाम कर लेना, मम्मी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेनी है। रश्मि एक काम करो, खुद इंतजाम करो और खुद खरीदो। प्लीज राहुल, मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है, भाभी से उधार ले लो ना। अरे वाह वाह वाह, ये अच्छा स्कीम है। उधारी करूं मैं और दिवाली मनाओ तुम लोग। राहुल, मम्मी अपनी प्रॉपर्टी में से हमें क्या देने वाली है ये कहने के लिए यहाँ आ रही है। अरे रश्मि तो पहले बताना चाहिए ना। अरे ऐसे नेक काम के लिए 10-15 हजार क्या 50-60 हजार का इंतजाम कर सकता हूँ। राहुल, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड।
ओके। आजकल पेड़ पौधे बहुत मजबूत हो गए हैं, लेकिन मैंने इसे तोड़ा क्यों? हाँ, राधु ने कहा था उससे कुछ दवाई बनानी है। भैया भैया, क्या बात है राकेश? राकेश नहीं भैया, राहुल। राहुल, क्या बात है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? भैया मुझे भी किसी ने ब्लैकमेल वाला लेटर भेजा है और साथ में किसी लड़की के साथ वैसी वाली तस्वीर है। अच्छा। और लिखा है अगर मैंने उसे 5,000 रुपए नहीं दिए तो वो सारी तस्वीरें रश्मि को दे देगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसे कह दो वो सारी तस्वीरें रश्मि को दे दे। अरे भैया आप तो जानते हैं मेरा घर वैसे ही डाउट में जल रहा है। अगर ये सारी तस्वीरें रश्मि तक पहुंच गई तो घर में न्यूक्लियर टेस्ट हो जाएगा। दरअसल राहुल, ये सब तस्वीरें और ब्लैकमेल का लेटर कौन भेजता है तू जानता है? नहीं। हर्ष। हर्ष? आपको कैसे पता? अरे भाई, मैं वकील हूँ, होशियार आदमी हूँ, मुझे सब कुछ पता होता है। लेकिन वो कैसे भैया? वो जो मुझे ब्लैकमेल वाला लेटर मिला है ना, हाँ। उसकी हैंडराइटिंग मैंने हर्ष की हैंडराइटिंग के साथ मैच कर ली, समझा? अच्छा। 5,000 रुपए मांगता है। अरे उसे तो 5,000 थप्पड़ देने चाहिए। मुझे क्यों मार रहे हो भैया? आइडिया फ्लॉप हो गया। अब मैं रश्मि को 5,000 कहां से दूंगा? आइडिया। अरे आओ रेशमा, आओ। रेशमा नहीं, हेमा। आओ हेमा, आओ। क्या बात है, तुम परेशान सी क्यों लग रही हो? पता है किसी ने तुम्हारे साथ मेरी फोटो खींची है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मुझसे 5,000 रुपए भी मांगे हैं। सिर्फ 5,000? समझा। लाओ वो फोटो लाओ। मेरे पास नहीं है, वो गलती से भिक्कू के पास पहुंच गई और अब वो रामपुरी लेके तुम्हारे पीछे भाग रहा है। काय वो लॉयर मुंबई के राजा के साथ पंगा? ये कौन है? आपण को नहीं पहचाना? मला ना ओळखलंस? अरे मी भिकू म्हात्रे, मुंबई का राजा कौन? मुझे क्या मालूम? मैं अच्छा भाई, तू आगे बोल। तेरा क्या हेमा के साथ लफड़ा चल रहा है? नहीं, देखो चिकू मात्रे। चिक्कू नहीं भिकू। हाँ, भीखू मात्रे। दोबारा आपने बीवी के साथ ऐसा वैसा फोटो सेशन किया ना तो तेरी फुलटू। फुलटू तो मवाली। मवाली मुंबई का राजा। हाँ, वही मुंबई का राजा। देखो राजा, मेरा है ना राधु के साथ कोई लफड़ा नहीं है। अब मेरा हेमा के साथ कोई लफड़ा नहीं है। अपुन को टेप लगा रहा है, अपुन को टेप लगा रहा है। तेरे को इधर फाड़िश डालता है। ये बात मैं करूं? मैं क्या कह रही हूँ राजा? राजा नहीं, मुंबई का राजा। मुंबई का राजा बोलना। हाँ बोल रही हूँ, मुंबई का राजा। देख मुंबई का राजा, हाँ। इसका तेरी हेमा के साथ कोई चक्कर नहीं है, ये सच कह रहा है। ये तो सिर्फ उसकी डाइवोर्स की केस लड़ रहा है। डाइवोर्स? हाँ। ये अपन को डाइवोर्स देगा? हाँ। तेरी तो तेरे को बोलता हूँ, अपन की बीवी को जब दूसरे के साथ देखता हूँ तो अपन का दिल कितना जलता है मालूम? सच में कहो? फिर तुम आज भी मेरा उतना ही ख्याल रखते हो? सॉरी, मैं कब भी तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी। हाँ? चल मैं तुझे पानी पूरी खिलाता हूँ। बाय केके। बाय भीखू। मुंबई का राजा बाय। हाँ राजू। डर गया चिकू मात्रे। चिकू मात्रे के बच्चे, ये क्या चक्कर है? अभी बताता हूँ। हर्ष! मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब झूठ है। झूठ है तो फिर सच क्या है? अरे सच ये है कि सच क्या है? आपको फोन करता हूँ, मैं कराटे ग्रीन बेल्ट हूँ, मैं बता देता हूँ। अरे ग्रीन बेल्ट के बच्चे अपने चाचू को दोष देता है। अबे वो ग्रीन बेल्ट इधर पूरा ग्रीन टी शर्ट है। अपने चाचू को दोष देता है। चुप रहो, सच बताओ इसने किया क्या है? राधु, आजकल इसने औरतों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। मैंने उसे ब्लैकमेल नहीं किया, मैं आपकी औरत की कसम खा के कहता हूँ। हाँ, मेरा मतलब मैं आपकी कसम खाता हूँ इसमें। अपनी माँ की झूठी कसम मत। हर्ष, साफ साफ बता हुआ क्या है? राधु, इसने मेरी हेमा को इसने हेमा को ब्लैकमेल किया। इसने हेमा से 5,000 रुपए मांगे। 5,000 रुपए तो दूर की बात, मैंने 5 रुपए भी नहीं मांगे उससे। मैं मानता हूँ कि मैंने फोटोग्राफ निकाले थे, लेकिन मैंने ब्लैकमेल नहीं किया। तो फिर किसने मांगे 5,000 रुपए? राहुल, तुम